वेलकम टू द 28 डेज ग्रेटिट्यूड चैलेंज। आप सबका इस ग्रेटिट्यूड चैलेंज में स्वागत है। सबसे पहले तो ये 28 डेज ग्रेटिट्यूड चैलेंज है क्या? ये 28 डेज ग्रेटिट्यूड चैलेंज में आपको पहले दिन से लेके 28 दिन तक छोटी छोटी सी चैलेंज दी जाएगी, जो आपको विद इन 1 और 2 मिनट या मैक्स 20 to 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करनी पड़ेगी। और बहुत ही अमेजिंग सा आपका ये जर्नी रहने वाला है। और आफ्टर एट द एंड ऑफ 28 डेज, आई एम श्योर, 100% श्योर कि अगर आप ये 28 डेज विथ फीलिंग्स अच्छे से कंप्लीट करते हो तो आपकी लाइफ में जॉय, हैप्पीनेस, ग्रेटफुलनेस बहुत बढ़ जाएगा। आप अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी बिजनेस, कैरियर, रिलेशनशिप एंड अपने बाकी जो भी जहां पे भी आप ग्रो करना चाहते हो, वहां पे आप बहुत ही 10x ग्रो कर सकते हो। तो चलो, अभी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डे 1 ऑफ ग्रेटिट्यूड। हमारी ग्रेटिट्यूड चैलेंज टोटल 28 डेज की रहेगी। और इस 28 डेज के अंदर हमने इसको 4 भागों में, वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4 में डिवाइड किए हुए हैं। आज सबसे पहले दिन, डे 1। सबसे पहले आपका काम होगा अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करना। ब्लेसिंग्स को काउंट करने का मतलब क्या है? डे 1, सबसे पहले जैसे ही आप मॉर्निंग में उठते हो, आप अपनी 10 ब्लेसिंग्स, जो भी, एक नोटबुक नोटबुक ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। और एवरी मॉर्निंग आफ्टर वेकिंग अप फ्रॉम द बेड, जब भी आपको 1 डेढ़ घंटे के अंदर टाइम मिलता है, तो शांति से एक जगह पर बैठिए और 10 ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ के लिए लिखिए। अब सबसे पहले आपका प्रश्न होगा कि ये बात तो सही है, लेकिन ये 10 ग्रेटिट्यूड्स या 10 ब्लेसिंग्स हम कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए आप थोड़े थोड़े से एरिया चूज कर सकते हो, जैसे कि हेल्थ एंड बॉडी, अपना कैरियर, वेल्थ एंड मनी, रिलेशनशिप, अपने कुछ पर्सनल डिजायर हो, कुछ भी मटेरियल थिंग्स हो, इवन नेचर, सन, अर्थ, प्लांट, इसको भी आप ले सकते हो। एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जो भी आप अपने माइंड में सोच सकते हो, उसको आप एज अ ब्लेस्ड गिन सकते हो। एज ए एग्जाम्पल आपको दूं तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हेल्थ एंड बॉडी के लिए। तो ये हेल्थ और बॉडी के लिए एग्जाम्पल आपको कैसे काम करेगा? अपनी बॉडी के अंदर कुछ भी चीज हो, जैसे कि आंखें है, हाथ है, इंटरनल ऑर्गन्स है, उसका आप ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हो। एज ए एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई हेल्दी माइंड, बिकॉज ऑफ दैट आई एम ग्रोइंग फास्टर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसका मतलब क्या हुआ? मैं अपने दिमाग का इतना आभारी हूं, बहुत खुश हूं और बहुत आभारी हूं, क्योंकि वो मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प कर रहा है। उसके बाद में मैजिक वर्ड बोल रहे हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसी तरह से आप अपने बॉडी के अंदर आप ये भी बोल सकते हो कि मैं बहुत खुश हूं और बहुत आभारी हूं मेरी बच्चादानी का, या गर्भाशय की थैली का, या यूट्रस का, क्योंकि उसकी वजह से आज मैं ये प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही हूँ। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूट्रस। ऐसे ही मैं आज खूब खुश हूं और आभारी हूं, आज मैं बहुत खुश हूं और बहुत आभारी हूं मेरे हृदय का, हार्ट का, कि जिसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी को ब्लड जा रहा है। बरोबर। ऐसे ही आप अपने कैरियर के लिए भी लिख सकते हैं, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई जॉब। मैं बहुत ही खुश हूं अपनी जॉब के लिए और बहुत ही आभारी हूं अपनी जॉब के लिए, बिकॉज ये जॉब से मुझे जो इनकम आती है, उससे मैं अपना फैमिली चला सकता हूँ और मेरी पर्सनल जो चीजें होती है, नीड्स होती है, उसको भी फॉलो कर सकता हूँ। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऐसे ही आप अपनी लाइफ के कौन से भी एरिया में से, जैसे कि वेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, पर्सनल डिजायर, मटेरियल थिंग्स, नेचर, सन, अर्थ, प्लांट, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कुछ भी ले सकते हो। और
इसमें यहाँ पे हमने क्या बताया है कि आपको इसको फॉर्मेट कैसे करना है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर, उसके बाद में आप जिसे के बारे में, जो भी चीज है या जो भी वर्ड है या जो भी फीलिंग्स है उसके बारे में आप ग्रेटिट्यूड करते हो उसके बारे में आएगा। और फिर उसका रीजन देना है। रीजन इसलिए देना है क्योंकि इससे हम उसके साथ एक कनेक्ट हो सकते हैं, इससे हम उसके साथ फीलिंग्स के द्वारा कनेक्ट हो सकते हैं, तो उसकी कंप्लीट हो जाने के चांसेस और उसके ब्लेसिंग्स की जो रिप्लाई आती है वो बहुत अच्छे से आएगी। जैसे कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर शेयरिंग दिस नॉलेज विथ यू बिकॉज इट मेक्स मी फील पावरफुल। मैं बहुत ही आभारी हूं ये पीपीटी का, क्योंकि इससे मैं आपको ये नॉलेज आप तक पहुंचा रहा हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब कोई भी ब्लेसिंग्स लो, उसके पीछे मैजिक वर्ड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मैं आपका दिल से आभारी हूँ, आभारी हूँ, आभारी हूँ, ये मैजिक वर्ड बोलना है। बरोबर। और इसी एक्सरसाइज को आपको अप टू 27 डेज हर रोज मॉर्निंग में रिपीट करना। एक डायरी और पेन, अपनी ग्रेटिट्यूड डायरी बना दीजिए और उसी ग्रेटिट्यूड डायरी के अंदर आप 10 ब्लेसिंग्स लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप फिर से अगले दिन के जो ब्लेसिंग्स है उसको रीड कर लीजिए और उस दिन के और 10 ब्लेसिंग्स लिखिए। इससे क्या होगा, एट द एंड ऑफ 28 डेज आपके पास टोटल 280 ब्लेसिंग्स होंगे। और तब आपको रियलाइज होगा कि इस कुदरत ने कितनी सारी चीजें आपको दी हुई है, आप कितने अमेजिंग हो कि इस कुदरत ने आपको इतनी सारी चीज आपको प्रोवाइड की हुई है। बरोबर। इससे भी सिंपल हम अगर सीखते हैं तो इससे सिंपल क्या कर सकते हैं हम। इससे सिंपल जैसे ही हम सोचे तो ये पानी की बोतल है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वाटर बॉटल, तुम्हारे कारण हर रोज मैं 1 से 1.5 लीटर पानी अच्छे से पी सकता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सिमिलरली ये मोबाइल है, ओके, आईफोन है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आईफोन, बिकॉज ऑफ यू, आपके कारण मैं अपने लाइफ में अच्छे से वीडियो बना सकता हूँ। मैं अपनी लाइफ में अच्छे अच्छे गूगल के ऊपर नॉलेजेबल रिसर्च कर सकता हूँ और मेरा जो भी कंटेंट है वो मेरे मित्रों के साथ शेयर भी कर सकता हूँ। मैं अच्छी एप्लीकेशन की मदद से अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अगर आपके छत के ऊपर फैन घूम रहा है तो आप उसको भी बोल सकते हो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फैन, पंखे, तुम्हारे कारण हर रोज मुझे अच्छी सी हवाई आ रही है, पवन आ रहा है और उसकी वजह से मैं उसको एंजॉय कर सकता हूँ। अगर आपके घर में एसी है, एयर कंडीशनर है, तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एयर कंडीशनर, तुम्हारी वजह से हर समर में इतनी गर्मी होने के बावजूद मैं ठंडियों का एहसास कर सकता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नेचर का भी आप ऐसे ही कर सकते हो। अगर गार्डन में जाते हो तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सारे ट्रीज, तुम्हारी वजह से मेरी आंखों को सुकून मिल रहा है, तुम्हारी वजह से मुझे ऑक्सीजन मिल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसका मतलब है कि आप कुछ भी, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, उसके बारे में आप ग्रेटिट्यूड पेश कर सकते हो। तो नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए प्रिपेयर हो जाइए। आज का आपका डे 1 का ग्रेटिट्यूड है। आपका 10 ब्लेसिंग्स आप लिख लीजिए और ये 10 ब्लेसिंग्स आपको 1 2 3 करके लिखने हैं और उसके बाद में रीड करने हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में ये फिर से लिखने हैं। अप टू 28 डेज आपको ये कंटिन्यू करना है। हैव अ ग्रेट लाइफ, एंजॉय योर प्रेगनेंसी, हैप्पी गर्भ संस्कार।